उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा का मामला गर्माता जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस की गोली लगने से 4 लोगों की जान गई है। हालांकि पुलिस ने आरोपों को एक सिरे से नकार दिया है। अब विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। पांडे ने दावा किया कि यूपी पुलिस 2 असलहे लेकर चलती है। एक गैर कानूनी बंदूक होती है जबकि एक कानूनी रूप से होती है। जब गोली चलानी होती है पुलिस को तो इस गैर कानूनी बंदूक का वो उपयोग करती है। यूपी के संभल में 24 नवंबर को उस वक्त हिंसा हो गई जब कोर्ट के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर की टीम शाही जामा मस्जिद में सर्वे करने पहुंची थी। भीड़ ने पथराव किया और आगजनी कर दी। इस पूरे बवाल में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 20 पुलिसकर्मी समेत 24 लोग घायल हो गए थे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने हिंसा की जानकारी लेने के लिए 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को संभल भेजने का निर्णय किया था। ये डेलीगेशन विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में जा रहा था। अब सपा नेता माता प्रसाद ने बड़ा आरोप लगाया जब उनकी डेलीगेशन को जाने से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि हम संभल जाएंगे, अगर अब नहीं जा रहे हैं तो फिर कभी जाएंगे, लेकिन पुलिस ने जिस प्रकार का अत्याचार किया, ये घटना कैसे हुई, इसका पता हम लोग करके रहेंगे। जो नौजवान मारे गए हैं उनके परिवार से मिलेंगे, हम उससे भी पूछेंगे कि ये परिस्थिति कैसे बनी। हम विस्तृत जानकारी के बाद रिपोर्ट तैयार करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि हम जाना चाह रहे हैं लेकिन पुलिस डीजी हमें कह रही है कि आप लोग प्रतिनिधिमंडल 3 दिन के बाद ही संभल जाएं। हमने पुलिस से कहा है कि वहां फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं और गिरफ्तारियां हो रही है। हमने निष्पक्ष जांच की मांग की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पे जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करेंगे। पांडे ने कहा कि हमने अपनी पार्टी के सांसद पर फर्जी मुकदमे का मुद्दा भी उठाया है। भाषण की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को एकत्रित किया जा रहा है। ज्यादती और जुल्म के आरोप लगाए जाने पर पांडे ने कहा कि पुलिस कभी अपने किए हुए काम की जिम्मेदारी नहीं लेती। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कोई एक दूसरे को गोली मार सकता है जिस प्रकार से पुलिस थ्योरी गढ़ रही है। आजकल यह प्रवृत्ति चल गई है कि पुलिस 2 असलहे बंदूक रखती है। एक गैर कानूनी असलहा होता है, एक सरकारी असलहा होता है। जब गोली चलानी होती है तो गैर कानूनी बंदूक से चलाते हैं। हालांकि सरकारी स्तर पर ऐसे अवसर बेहद कम आते हैं जो दूसरे प्रकार के असलहे रखते हैं, उसी से गोली चलाते हैं। हमको जहां तक जानकारी मिली है, एक केस नहीं बल्कि तमाम घटनाएं इस प्रकार की हुई है। कुल मिलाकर माता प्रसाद पांडे ने कई सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी और पुलिस प्रशासन के ऊपर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गढ़ा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि माता प्रसाद पांडे के कहे अनुसार क्या कुछ योगी सरकार करेगी। उन्होंने एक और प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, जब मीडिया ने प्रश्न पूछा उनसे कि क्या बहराइच हिंसा और संभल हिंसा को विधानसभा सत्र के दौरान उठाएंगे, क्योंकि अभी संसद सत्र का शीतकालीन सत्र चल रहा है, वहां पे असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद कैसे कई सांसद हैं जो इस मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से करेंगे और योगी सरकार को बेनकाब करके रहेंगे, क्योंकि ये सरकार विशेषकर विशेष वर्ग के लोगों को टारगेट कर रही है। इनकी मंशा यही है कि किसी भी प्रकार से इस कौम का भलाई ना हो। इसलिए हम समाजवादी लोग हैं और समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो पूरी तरीके से गलत है। वो संभल की घटना में आपको देखने को मिल जाएगा जिस प्रकार से एक विशेष संप्रदाय के लोगों के ऊपर गोली चली और उनकी मौतें हुई। वैसे इस पूरी खबर को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? माता प्रसाद की जो डेलीगेशन थी उनको जाने नहीं दिया गया संभल में, उसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद।